बाहों पे राहों पे राहों पे राहों पे राहों पे राहों पे राहों पे मेरी सपना वक्त हुआ तेरा ओ माही माही रे ओ माही 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 लो मैं कयामत में वक्त हुआ तेरा। ये देखिए वक्त कितनी जल्दी निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। कभी कल ही की तो बात थी, जनाब हमारी गोद में थे। हाँ, और अब इतना बड़ा हो गया है कि हमारी गोद छोड़कर अमेरिका चला गया है पढ़ाई करने। पूरे 7 साल हो गए हमारे बेटे को गए हुए। बेटा होगा आपका, हमारे लिए तो बड़ी है बड़ी। जंगू क्या गया यहाँ से, हमारे लिए घर तो बेवास हो गया है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसके बिना तो ये दिल जग सब सुना सुना लगता है। वो नहीं होता है तो हमारा तो कहीं मन ही नहीं लगता है। अच्छा, यानी हम कुछ नहीं, हमारी कोई आवाज नहीं है जो बेवास हो गया है। हम ये तो आपको अच्छा नहीं लगता है, सिर्फ आप जंगू को मिस करते हो। अब मैं हूँ तो आपको अच्छा नहीं लगता है। मुझे नहीं करनी आपसे बात। अरे बेबी, कैसी बातें कर रहे हो आप? अर्धांगी हमारी, आधा हिस्सा आधी आप आधा वो। हमारा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो तुम लोगों का ही है। और मैं तुम लोगों के बिना रह थोड़ी सकता हूँ। कैसी बात करती हो यार जिन्नू। आ रहा है ना वो कल सवेरे, सब पूरा हो जाएगा। जितनी कमी थी सब पूरी हो जाएगी उसकी। मैं तो इतनी खुश हूँ ना, क्योंकि हमारा बेटा पूरे 7 साल बाद घर आ रहा है। पता नहीं कितना बड़ा हो गया है, कैसा लगता होगा। मुझे तो उसको सामने से देखने का इतना मन करता है ना, बस जल्दी से मेरा बच्चा घर आ जाए और उसे गले लगा लूं। तो वक्त दिन निकल ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी सुबह हो जाए। लेकिन क्या करो, कल सुबह का वेट तो करना ही पड़ेगा ना। चलो कोई नहीं। हाँ, तुम सही कह रही हो, उसकी कमी बस पूरी हो जाए बस। उसके बिना तो दिल लगता ही नहीं कहीं। बस वो आ जाए और उसके साथ बस बैठ के घंटों बातें करें और उसको देखते रहें। हमारा बड़ी, पता नहीं कैसा लगता होगा। भाई साहब, मेरा बेटा अमेरिका से आ रहा है, वो भी पूरे 7 साल के बाद। मैं भी अमेरिका से आ रहा हूँ 7 साल के बाद। कहीं आप बड़ी तो नहीं? बड़ी, माय बड़ी, वेलकम बड़ी, वेलकम। बड़ी, ये द ब्यूटीफुल यंग लेडी, ये कौन है बड़ी? दिस योर मॉम यार बड़ी, तुम अपनी मॉम को भी जानते हो, भूल गए? मजाक करने की आदत तुम्हारी गई नहीं है, तुम बिल्कुल मेरे पे गए हो। मम्मा बड़ी परेशान करते हैं आपको? अरे नहीं बेटा, तुम्हारी याद में ऐसी हो गई हूँ मैं। अब मैं आ गया हूँ ना, कहीं नहीं जाऊंगा। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, और आप भी बहुत हैप्पी हो जाओ अब, क्योंकि मैं आ गया हूँ। ये रही तुम्हारी गाड़ी, अब एक बार कार रेस हो जाए। क्यों, क्या कहते हो बड़ी? ओ बड़ी, आई एम टू टायर्ड बड़ी यार, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझसे नहीं होगा। अरे यार बड़ी प्लीज ना। कोई टायर्ड वायर्ड नहीं, चलो बैठो, जाओ। मैं देखता हूँ 7 साल के बाद कुछ सीखा है कि नहीं। अगर 7 साल बाद तुम अमेरिका गए हो तो कुछ सीख के आए हो कि नहीं आए हो, कि पहले के जैसे बच्चे के बच्चे ही हो। मुझे भी पता चले कि मेरा बेटा मुझसे आगे निकला है कि नहीं निकला है। थोड़ा मैं भी तो देखूं। क्यों, हो जाए बड़ी? तुम्हें तो करना ही पड़ेगा। चलो बैठो जल्दी से। क्या कर रहे हो आप, क्यों परेशान कर रहे हो बच्चे को? एक तो बेचारा बच्चा थक गया और उसको परेशान कर रहे हो। आप भी ना किसी की सुनते ही नहीं हो। बाप बेटे के बीच में आप कुछ मत बोलिए। हम दोनों के बीच में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों का ऐसा ही चलता है। और आप भी देखना कौन जीतता है कौन हारता है। देखते हैं तुम्हारा बेटा कुछ सीख के आया है या नहीं। चलो बेटा तैयार हो जाओ बड़ी। The case buddy, you know what? I will give you handicap, okay? handicap कुछ नहीं, तुझे तो मालूम है ना कि मैं चीटिंग नहीं करता।
चल जे हो भेट जा, आज दिखाई देते हैं यार कि हम भी किसी से कम नहीं है और हम भी देखते हैं हमसे कौन जीत पाता है। बड़ी को भी बता ही देता हूँ मैं कि मैंने क्या कुछ नहीं सीखा है 7 साल में। मुझसे मुझसे मुझे कोई हरा ही नहीं सकता यार। जय हो, चला जा, तुझे भी पता चल जाएगा अपना। बेस्ट ऑफ लक बेटा, कुछ नहीं होने वाला है, कर लो जितना भी। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। हाँ, मैंने कहा ना ये सब मत कीजिए, आप हार जाओगे। आप मानते नहीं हो, बच्चे से रेस कर रहे हो आप भी ना। सर जी प्लीज थोड़ा गाड़ी के बारे में सोचो, थोड़ा हमारे बारे में सोचो। हमारी तो शादी भी नहीं हुई है, समझते क्यों नहीं हो? थोड़ा धीरे चलाओ सर जी, प्लीज थोड़ा धीरे चलाओ। हमारी शादी, हमारे बच्चे, मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं सर जी। प्लीज सर जी थोड़ा धीरे गाड़ी चलाइए। अरे आप ही जीतोगे वैसे भी। प्लीज सर जी, प्लीज प्लीज थोड़ा सा हमारे बारे में सोचो। प्लीज प्लीज सर जी, प्लीज। कम ऑन बड़ी, कम ऑन। क्या बेहोश डरता है तू भी? अभी तक तेरे डरने की आदत गई नहीं है। मैं बड़ा हूँ क्या, लेकिन तू बच्चा का बच्चा ही रह गया है। क्या डरना यार, अभी देख। कम ऑन बड़ी, कम ऑन, कम ऑन बड़ी, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन चंकू, कम ऑन, लेट्स गो। ये मेरा बेटा ही जीतेगा, आज तो देख लेना। जरा जंकुक को फोन लगाकर उससे पूछो कि काफी हो गया है, असली खेल शुरू करूं। कॉल कीजिए उसको और पूछिए पूछिए जनाब से कि थक गए हैं कि और बाकी है। हेलो चंकुक बेटा, तुम्हारे डेट पूछ रहे हैं कि काफी हो गया है, असली खेल शुरू करें। उनसे कहिए कि अभी तक तो मैं उम्र का लिहाज कर रहा था, वरना कब का घर पहुंच गया होता। कह रहा है कि अभी तक आपकी उम्र का लिहाज कर रहा था, वरना कब का घर पहुंच गया होता। तो उनसे कहिए कि उम्र की बात करने से मेरे जो हौसले हैं वो कम नहीं हो जाएंगे। ये कार रेस है, इसमें एक्सपीरियंस की जरूरत होती है बेटा, ऐसे ही नहीं। और हमारा तो बहुत सालों से तजुर्बा है, तजुर्बा। सुना ना बेटा, तुम्हारे डैड क्या कह रहे हैं? एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। एक्सप्रेशन तो ठीक है माँ, उनसे कहिए कि जोश, हॉट ब्लड, यंग ब्लड लाएंगे कहाँ से? ये बड़ी भी ना। अच्छा भला मैं उनको हेम्प दे रहा था। वो देखो सामने गाड़ी में जो ड्राइवर है वो मोबाइल यूज कर रहा है। देखो देखो कितनी लापरवाह इंसान है ये लड़का। और ऐसे आरएम ने चंकुक को फंसा दिया और वो आगे निकल जाएगा और चंकुक को ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ लेता है और इसका टाइम वेस्ट हो जाता है और आरएम घर पहुंच जाता है। अरे जेहोप, ये हवलदार यहाँ कैसे आ गया? ये हवलदार हमारे पास क्यों आ रहा है? ये डैड ने चीटर है, चीटर एक नंबर की। क्या रे शाणे, गाड़ी चलाते टाइम मोबाइल में बात करता है? चल गाड़ी साइड में लगा, लाइसेंस निकाल, निकाल जल्दी से। अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, फिर गिरते हैं, एक्सीडेंट होते हैं और फिर हमको बदनाम करते हो। चलो लाइसेंस निकालो जल्दी से। बड़ा इतरा रहा है, गाड़ी चलाते समय फोन यूज कर रहा है। अभी बताता हूँ मैं तुझे। बाय बेटा, बाय बाय। क्यों हार गए? कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम, अगली बार जरा तैयारी करके आना। वेलकम टू टीचर्स पैराडाइज। अगर कोई आपसे कहे कि बेईमानी में कोई फायदे नहीं है तो मत मानिए उनकी बात, क्योंकि बेईमानी में फायदे ही फायदे हैं। दिस मेरी आपसे एक इंतजा है कि सही रास्ते पर चलना, और आपसे भी बड़ी। एक तो हारते हो और ऊपर से रोते भी हो। देख बड़ी, जीत तो मैं तुमसे सकता नहीं, हारना मैं चाहता नहीं, इसलिए थोड़ी बहुत चीटिंग कर लेता हूँ। आफ्टर ऑल आई एम योर फादर नाउ। इतना तो बनता है ना यार। जिस दिन मैं बाप बन गया ना, मैं अपने बच्चे से चुन चुन के गिन गिन के बदले लूंगा, सारी कसर निकाल लूंगा, सारे बदले में एक साथ ले लूंगा। पहले बाप बनना पड़ेगा। अभी तो अंदर चल, पराठे खिलाऊंगा तुझे, गोभी के पराठे, तुझे बहुत पसंद है ना। डैड ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या है? क्या है डैड? अरे बेटा चुपचाप आरती करवा ले, वरना तेरी मॉम हवन करवाएगी, हवन, समझे? चुपचाप करवा ले आरती। ये लीजिए सर आपकी चाय। मैं चाय नहीं पीता हूँ, मैं सिर्फ काली कॉफी पीता हूँ, ओनली ब्लैक कॉफी। नो ब्लैक कॉफी, नो काली कॉफी। कम ऑन, चलो 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 चलो, कम ऑन बड़ी, कम ऑन चलो यार। बड़ी ढेर सारा काम संभालना है, अब कहाँ ले जा रहे हो? नो 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 नो, बहुत सारा काम है आज तो। आज सैटरडे है, हाफ डे, काम के साथ साथ थोड़ा खेल भी होना चाहिए। ओके, गोल्फ विथ होम विथ मी।
नो 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 नो, आप बहुत चीटिंग करते हो। मैं नहीं खेल रहा आपके साथ। आप हमेशा चीटिंग करते हो और मुझे हरा देते हो। मुझे नहीं खेलना आपके साथ। मैंने अपनी जिंदगी में कभी चीटिंग नहीं की, नेवर। और मैं कभी करूंगा भी नहीं, ओके? थोड़ा बहुत चलता है यार। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, लेट्स गो, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट चलो चलो, जल्दी चलो। और फिर आर्यन, जयहोप, चिंटू गोल्फ खेलने के लिए चले जाते हैं पूरी एकाग्रता के साथ। ये गया, ये गया, ये गया, गया गया। गो बेबी, गो गो गो, ये हुई ना बात। बड़ी, आप भरपूर जवानी में क्या खेल खेला करते थे? अभी भी मैं जवान हूँ, मैं कोई बूढ़ा बूढ़ा नहीं हूँ, अभी भी मैं जवान हूँ। अरे मेरा मतलब है मेरी तरह बच्चे थे तब। तब आप क्या खेला करते थे? तब गरीबी थी बड़ी, इतनी रईसी कहाँ थी। कभी कभी गुल्ली डंडे खेल लिया करते थे। डोंट माइंड बड़ी, लेकिन आज भी आप वही खेल रहे हो। और वो दोनों ऐसे ही खेल रहे होते हैं और गुस्से गुस्से में जंतुक से बोल काय की पेंटिंग तो जा गिरती है और उसकी पूरी पेंटिंग खराब हो जाती है। तो देखते हैं इन दोनों की मुलाकात कैसे होती है। तो आप लोग भी एक्साइटेड हो इन दोनों की मुलाकात देखने के लिए? तो चलिए आगे देखते हैं। ओह नो, ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? वाओ, सो ब्यूटीफुल, कितनी ऑसम है यार ये। रुको, मैं लेकर आता हूँ। अच्छा हुआ मिल गई, नहीं तो गेम खराब हो जाता और मेरी जंकुक के सामने टाइटाई हो जाती। एक्सक्यूज मी, आपको मेरा नाम किसने बताया? मुझे क्या मालूम आपका नाम क्या है। हम तो यहाँ पे गोल्फ खेल रहे थे और हमको यहाँ फ्री में नहीं खेल रहे हैं, पैसों से खेल रहे हैं। आपको पेंटिंग बनानी है तो और कहीं जाकर बनाओ। एक तो मेरी पेंटिंग खराब कर दी और ऊपर से पैसों का रोब दिखाते हो। नहीं चाहिए हमें आपके ये पैसे वैसे। एक तो बड़ी मुश्किल से मेरे डैड ने मुझे यहाँ पे परमिशन दी थी यहाँ पर पेंटिंग करने की, और आपने वो भी खराब कर दी। पेंटिंग? कैसे पेंटिंग? ये क्या पेंटिंग है? 2-3 धब्बे लगा दिए ना पेंटिंग बन गई। इससे अच्छा तो ऐसे ही रहना देते। इसको क्या पेंटिंग बोलते हैं? बढ़िया है पेंटिंग बनाने वाली। अरे बड़ी प्लीज नो मिसबिहेव, प्लीज बड़ी, प्लीज प्लीज बड़ी, प्लीज रुक जाओ। मेरी 3 दिन की मेहनत पर पानी फेर दिया और ऊपर से पैसों का धोस। पैसे नहीं, जैसे कि मेरी फीलिंग्स की कोई वो ही नहीं है पैसों के आगे। और ऊपर से मेरी पूरी पेंटिंग खराब कर दी। हे भगवान, लाइए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। तुम तो उस बुड्ढे के साथ थे ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आओ, तुम भी 2-4 धब्बे लगा दो, तुम भी 2-4 बातें सुना दो। आओ आओ, तुम भी पैसों का धोप चढ़ा दो। अरे नहीं 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 नहीं, जिस हिसाब से वो आपके साथ पेश आए ना, आई एम वेरी अपसेट। उनको आपके साथ ऐसे पेश नहीं आना था। अरे रहने दो, ज्यादा नाटक मत करो। नहीं नहीं, सीरियसली काफी बदतमीजी के साथ पेश आए वो आपके साथ। क्यों? आप उस सर की बुड्ढे के साथ नहीं हो? सन की बुड्ढा? देखो ना, मैं सन की हूँ ना मैं बुड्ढा हूँ। अपने प्यारे प्यारे माँ बाप को सपोर्ट करने की खातिर मैं उनके पास बिक जरूर गया हूँ। 10,000 रुपए के लिए पर मंथ मैं नौकरी करता हूँ। वह मेरे बॉस है और मैं उनका पपेट हूँ। बहुत ही क्लीश लाइन है, लेकिन आपको पता होगा कि पापी पेट के लिए क्या क्या करना पड़ता है। गोल्फ खेलना भी? गोल्फ खेलना मुझे नहीं आता, मैं गिल्ली डंडा खेलने वाला हूँ। गोल्फ खेलना तो अमीरों के चौंसले हैं। लाइए मैं उठा लेता हूँ, पेंट सही तो है। अरे चंकुक भैया, विनाश करके अंतिम संस्कार करवाएगा क्या? मुझे परलोक भेजेगा? मेरे भाई इस कुल्फत की जिंदगी से तो मौत अच्छी है, जान ही निकाल दी। जी अमीर आदमियों के पास सिर्फ पैसा क्यों होता है? गलत बात है यार ये तो। अच्छा, मतलब निकल गया तो पहचानते ही नहीं? लड़की क्या मिली हमें जानते ही नहीं? अच्छा है लड़की का चक्कर बाबू, या लड़की का चक्कर। अच्छा है बेटा, चलो टैक्सी ले लेते हैं। तुम्हारे पाँव थक गए हो तो तुम ले लो, मुझे आदत है। ओके बाय, मैं चलती हूँ। ओ यार, ये इतनी स्वीट है। इसको पाने के लिए मुझे सारी हदें पार करनी पड़ेगी। ठीक है, मिडिल क्लास भी बन ही जाते हैं। टाई टाई टाई, कहाँ थी तुम? टाई, मेरी बात तो सुनो। टाई, हेलो टाई, जाइए पूछिए अपनी जवान बेटी से, अचानक उसने अपने पूज्य माता पिता को पहचानने से मना क्यों कर दिया है?
कुछ हुआ है क्या? ताई प्लीज बताओ तो सही। ताई कुछ नहीं मम्मा, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज लीव मी अलोन, मैं अकेला रहना चाहती हूँ। पहले से ही मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे ताई बेटा पर बताओ तो सही, तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? कुछ हुआ है क्या? बेटा बताओ ताई। ताई मेरी बात सुनो, मैं अपनी पेंटिंग का मातम बना रही हूँ, अभी मुझे अपना गुस्सा ठंडा कर लेने दो। अभी आप जाओ यहाँ से, मुझे आपसे किसी से भी बात नहीं करनी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा दिमाग ठंडा हो जाएगा, मैं अपने आप आ जाऊंगी, और मुझे अभी अकेला छोड़ दो प्लीज मम्मा, जाओ यहाँ से। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, वाह 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 वाह। अच्छा ऐसा क्या? ऐसे क्यों देख रहे हो? चलेगा ना 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 ना, मेरा मतलब वो नहीं था जो आप सोच रहे हो, समझ रहे हो। एक्चुअली यू नो व्हाट, यू आर परफेक्ट। भैया आपके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। मुझे यार किसी का प्यार पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। चल 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 जल्दी से शर्ट उतार, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी उतार। अबे देख क्या रहा है, शर्मा क्या रहा है, जल्दी से शर्ट उतारना। अरे क्या देख रहा है, जल्दी शर्ट उतार। भैया मैं वैसा नहीं हूँ। हाँ लेकिन कभी कभार इमरजेंसी में सब करना पड़ता है, तो समझेगा नहीं। जल्दी से शर्ट निकाल। अरे भैया आपको क्या इमरजेंसी है? हाँ निकाल रहा हूँ। अरे वाह देखो तूने क्या बॉडी बनाई है, वाह यार परफेक्ट। चल चल मेरे को लेट हो रहा है, जाने दे, मुझे शर्ट दे तेरी। सबको सिर्फ शर्ट चाहिए थी। अरे जीव क्यों तू इतना तैयार हो रहा था? तू क्या पागल वागल हो गया क्या? अरे यार। और ऐसे ही जंगल जेहोब के कपड़े पहनकर चला जाता है, और वो टाई के ऊपर सबदुल नजर बिठाए रखा था कि टाई कहाँ जाती है, क्या करती है। और जब उसको पता चला कि टाई कहाँ है, तो वो उसके पीछे वहाँ पर पहुँच जाता है और टाई के सामने सीधा समझदार बनने की कोशिश करता है, ताकि टाई उसे पसंद कर ले। ओह हाय क्या वक्त है, हम बार बार मिल रहे हैं ना। देखो भगवान की कैसी मर्जी है जो हमें बार बार मिला रही है। वैसे आप यहाँ? हाँ लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम आज जॉब पर नहीं गए, या तुम्हारे बॉस ने मेरे पीछे भेज दिया है? हाँ क्योंकि मैंने जॉब छोड़ दी, क्योंकि मेरे प्रिंसिपल सर कहा करते थे कि अगर कहीं पर बुराई दिखे तो वहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, और उन्होंने आपके साथ जो किया उस बात से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, और जहाँ गलत हो वहाँ पर मैं नहीं रुकता हूँ, इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी। तुमने मेरी वजह से अपनी जॉब छोड़ दी, लेकिन तुम्हें अपनी जॉब नहीं छोड़नी थी, तुम्हें जॉब की बहुत जरूरत है, तुम्हारे मॉम डैड का सपना है, तुम्हें उनकी जरूरतें पूरी करनी होती है। तुमने मेरी वजह से अपनी जॉब क्यों छोड़ी? नहीं, मुझे वहाँ उनकी बातें बहुत गलत लगी, और उन्होंने आपके साथ जो किया वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ दी। आखिर हमेशा सच का साथ देना चाहिए, ये मेरे हमेशा से वसूल है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? हमने अभी तक हम दोनों का नाम ही नहीं पूछा है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जंगकुक है, और मुझे प्यार से सब कुकी बुलाते हैं, तो तुम भी मुझे कुकी बुला सकती हो। और मेरा नाम टाई है, मुझे प्यार से सब वी बुलाते हैं, लेकिन तुम मुझे भी बुला सकते हो। चलो इसी बात पर चाय हो जाए, मुझे चाय बहुत पसंद है, तुम पियोगे चाय? चलो दोनों साथ में चाय पीते हैं, तुम्हें भी चाय पसंद होगी ऑफ कोर्स। चाय चाय हाँ हाँ ठीक है चलो, मुझे भी बहुत पसंद है चाय, तो मैं तो चाय पीता ही रहता हूँ, मैं तो दिन में 10 बार चाय पी लेता हूँ। ऑफ कोर्स चाय क्यों नहीं पीऊंगा, मैं पीऊंगा। चलो चलो चाय पीते हैं। कितनी अजीब बात है ना, हम दोनों बार बार मिल रहे हैं। हाँ वो तो है, क्योंकि भगवान भी यही चाहते हैं कि हम दोनों बार बार मिले। एंड अब कहाँ मिलेंगे ये तुमने सोचा है? और ऐसे ही दोनों बार बार मिलने लगते हैं, और दोनों में नजदीकियाँ बढ़ती जाती है। जैसे है एक आंधी, इश्क है एक तूफान, इश्क के आगे में बस है दुनिया का इंसान। इश्क में सब दीवाने, इश्क में सब हैरान, इश्क में सब कुछ मुश्किल है, इश्क में सब आसान। देखो प्यारे ये नजारे, ये दीवाने ये परवाने हैं, इश्क में कैसे गुम। हाय तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या करे, हो गया है कैसा ये कमाल
दिल। अरे टाई, क्या हुआ? आज तुम बहुत खुश लग रही हो। आज तुम्हारा मूड भी ठीक है। ऐसी कौन सी बात है जो आज तुम ऐसे उछल कूद के घर आ रही हो? जरा हमें भी बताओ। कभी तुम गुस्से में आती हो और आज देखो तो तुम्हारा मूड तो हैप्पी हैप्पी हो रहा है। नहीं तो हमने तो तुम्हें आज तक ऐसे हैप्पी होकर आते हुए नहीं देखा। हमेशा चिड़चिड़ के आती हो। आज ऐसी कौन सी बात हो गई है? बताओ बताओ। अरे मॉम, कुछ नहीं। टाइम आने पर मैं सब कुछ बता दूंगी। अभी मैं बहुत खुश हूँ और आप भी खुश हो जाओ क्योंकि बहुत जल्द आप भी बहुत खुश होने वाले हो। ठीक है, मैं जा रही हूँ, मुझे रेडी होना है। ये लड़की भी ना सच में पागल है, पागल। कभी कुछ करती कभी कुछ करती। उदास रहती तो पूछते तो क्या हुआ तो बताती नहीं है, और आज जब खुश है तो पूछ रहे तो बोलती है कि टाइम आने पर बताऊंगी। चलो छोड़ो, कम से कम हमारी बच्ची खुश तो है, और ये खुश तो मैं। ओ मम्मा मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ। आखिरकार मेरी इतने दिनों की मेहनत रंग लाई। मेरी तीनों पेंटिंग किसी ने खरीद ली है और आज मुझे उसे देने जाना है। मैं बहुत खुश हूँ, आखिर मेरी मेहनत रंग लाई। मैं बहुत 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 खुश हूँ। यस। अच्छा मम्मी, मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। बाय 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 बाय। और फिर टाई ऐसे ही जंगुक के ऑफिस पहुँच जाती है और उसको पता नहीं होता है कि ये आर्यन और जंगुक का ऑफिस है जिन्होंने पेंटिंग्स खरीदी हुई है। और वो वहाँ पर जाकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो वहाँ जाकर जंगुक को देखती है और वो बहुत खुश होती है कि जंगुक ने फिर से अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। अरे कुकी, तुम यहाँ? तुमने फिर से नौकरी ज्वाइन कर ली? लेकिन कैसे? तुम्हारे सड़ू बॉस ने, संकी बुड्ढे ने तो तुम्हें निकाल दिया था ना? और तुम भी तो ये जॉब नहीं करना चाहते थे, यहाँ कैसे? ओ, तुम्हारे मॉम डैड की खातिर है ना? पर कैसे, ये सब कैसे हुआ? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। टाइम में नहीं करता, लेकिन वो सन की बुढ़ा, आई मीन बॉस, वो एक दिन मेरे घर आए और बहुत ज्यादा रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे और मुझे बोलने लगे कि ये नौकरी मत छोड़। इसलिए मैं इमोशनल हो गया और मैं वापस जॉब ज्वाइन कर ली। नहीं, तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा है ना कि मैंने ये जॉब ज्वाइन कर ली? लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी थी। मैं किसी को रोते हुए भी नहीं देख सकता हूँ। चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा सड़ू वो तुम्हें रिस्पेक्ट बहुत करता है, छोटे साहब। वाह यार, तुम्हारी तो जलवे है। अरे बेटा, वो फाइल्स कहाँ रखी है बेटा? ओह, आप यहाँ? Oh no, oh no, oh no, 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 no. ताई, तुम गलत मत समझना प्लीज। ताई ताई, मेरा वो मतलब नहीं था। ताई प्लीज मुझे समझने की कोशिश करना। क्या समझी जंकुक, जो अपने मतलब और फायदे के लिए अपने मॉम डैड का सहारा ले, उनको भी कुछ भी बोल दे तो वो दोस्ती क्या ही निभाएगा? जो अपना रिश्ता ही नहीं निभा सकता वो दोस्ती क्या निभाएगा? और आई लाइक यू, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है और मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हें बहुत अच्छा समझने लगी थी कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम अपने मतलब और फायदे के लिए अपने मॉम डैड को यूज़ कर रहे थे, उनको बदनाम कर रहे थे और पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना था। तुम्हें एक रिश्ते के लिए दूसरे रिश्ते को झूठ और बदनाम नहीं करना चाहिए। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आई हेट यू जंकुक, आई हेट यू। और फिर ट्राई बहुत ही हर्ट होती है और वो यहाँ से बाहर चली जाती है और जंकुक और आर्यन बात कर रहे होते हैं। बड़ी, ये क्या था बड़ी? रोज तो आप मुझे बड़ी बड़ी बुलाते हो और आज पता नहीं अचानक क्या हो गया जो बेटा बेटा करने लगे। पूरा प्लान मेरा मतलब क्या ही बोलूं मैं आपको। आज आपको इतना प्यार कहाँ से उमड़ने लग गया कि आप बेटा बेटा कहने लग गए? अच्छा खासा बड़ी बड़ी बुला रहे थे और आज ये बोलना जरूरी था क्या? अरे यार बड़ी, मैं क्या करूँ? आप ही बताओ। मुझे तो आप पर गुस्सा आ रहा है, क्या करूँ? अरे यार, अब बेटे को बेटा नहीं बुलाऊंगा तो फिर क्या बुलाऊंगा? और बेटा है तो बेटा ही बुलाऊंगा ना। और बोल देता हूँ कभी कभी, क्या फर्क पड़ेगा? मुझे क्या पता था कि तुम लोगों के भी ऐसा कुछ चल रहा है। और वैसे मैं बात कर लेता हूँ, मैं बात करके देखता हूँ, वो मेरी बात जरूर मानेगी। मैं एक बार बात करके देखता हूँ, अभी मैं उससे बात करके आता हूँ। आप उससे जाकर बात करोगे और वो मान जाएगी? आपको ऐसा लगता है? आपको पता भी है वो आपको क्या बुलाती है? अब मैं आपको क्या ही बोलूँ? आपको वो सन की बुड्ढा, सॉरी मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपसे वो पहले से नाराज है। अब वो मुझसे भी नाराज हो गई है तो क्या ही मानेगी? हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? अरे बेटा कोई बात नहीं, जो उस दिन हमसे हुआ कोई गलतफहमी हो गई थी। मैं एक बार बात करके देखता हूँ, तुम यहीं रुको। बेटा सुनो मेरी बात। मुझे पता है कि तुम बहुत हर्ट हुई हो, पहले मेरी वजह से और अब जंकुक की वजह से। उसने भी वही किया जो मैंने अपनी वाइफ के साथ किया था। कहते हैं ना, इतिहास फिर से दोहराता है, हो जाता है किसी को पाने के लिए कुछ तो। और वो उसका प्यार था जो वो तुम्हारे लिए था, वो तुम्हारा बुरा नहीं चाहता है।
और क्या पता वो तुमसे प्यार करने लगा हो उसी दिन से, इसलिए वो तुम्हें पाने के लिए तुम्हें खोना नहीं चाहता होगा, इसलिए तुम्हारे लिए ये सब झूठ बोलना पड़ा। प्लीज तुम उसको समझो, वो दिल का बुरा नहीं है, वो सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा था। अगर उसने कुछ कहा भी होगा तो वो सिर्फ तुम्हें खोना नहीं चाहता था इस वजह से। और बेटा एक बार तुम समझने की कोशिश करना कि उसने इतने क्यों किया, और मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ और मेरी तरफ से भी। अगर ये रिश्ता मंजूर है तो तुम हमारी न्यू ईयर पार्टी में जरूर आना। अगर तुम्हें पसंद हो तो मैं गाड़ी भिजवा दूंगा और हम तुम्हारा वेट करेंगे। और अगले दिन फिर टाई जंगकुक के बारे में सोचती है और उसे रियलाइज हो जाता है कि जंगकुक ने उसको पाने के लिए ये सब किया है और वो बहुत अच्छा है। और टाई तो जंगकुक से बहुत प्यार करती है और जंगकुक भी टाई से बहुत प्यार करता है। क्या सोच रही है टाई? जंगकुक तुम्हारे लिए तो ये सब कुछ कर रहा था, उसने झूठ भी बोला तो सिर्फ तुम्हारे लिए, वो तुम्हें खोना नहीं चाहता था। और ऐसा लाइफ पार्टनर कहाँ मिलेगा? और कितना अच्छा है जंगकुक, मेरा कितना ख्याल रखता है, मेरे लिए उसने कितना कुछ किया। और तो और चाय तक पी ली, वो तो चाय भी नहीं पीता है। जंगकुक मैं आ रही हूँ। टाई अच्छा किया तुम यहाँ आ गई, वरना हमारी कहानी अधूरी रह जाती। हाँ मुझे तुमसे कुछ कहना है। इन खामोश पत्थरों ने कुछ से सालों में बहुत कुछ सी कहानी देखी होगी और सुनी होगी और खुद में जज्ब कर ली होगी, लेकिन आज मैं तुमसे जो कहना चाहता हूँ वो शायद ही पहली बार सुनोगी। और ये अभी और तुम भी, मैं यहाँ देखो मेरी तरफ, मैंने तुमसे झूठ बोला, गलत किया, तुम्हारा दिल दुखाया और भी गलत किया। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुमने मुझे माफ किया, क्योंकि दिल की आवाज कानों से नहीं दिल से सुनी जाती है। मैं तुमसे इस खंडार जिसके अंदर हजारों कहानियां बंद है एक वादा करता हूँ ताई, कि तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। खुशियों की मंजिल हम सिर्फ एक कदम, और मैं तुम्हारा हाथ थाम कर उसे पाना चाहता हूँ। कम ऑन डूड, आई वो ग्रोड विथ टाई, विल यू मैरी मी? कम ऑन, यस 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 ताई प्लीज हाँ कर दो, ताई प्लीज हाँ कर दो। यस, मैं तुमसे शादी जरूर करूंगी। ओ यस यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच ताई, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। थैंक यू सो मच, तुमने मेरी जिंदगी में। ओ थैंक यू ताई, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। मेरी सारी यादें सालों में आज बादे, किसी भी आंखें रखने लगों से समंदर परिंदा है ये इश्क रे, मन मातम और जिंदा है ये इश्क रे, ओ बदरंग में। अरे अरे अरे, जरा हम लोग का लिहाज करो, हम भी हैं यहाँ पर, तुम दोनों को शर्म नहीं आ रही? वैसे हम तुम दोनों को साथ में देखकर आज बहुत खुश है। एक दिन हम दोनों भी ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहते और आज देखो हम कहाँ हैं। और मैं चाहता हूँ कि जंकुक भी तुम्हें ऐसे ही खुश रखे जैसे मैं जीनू को खुश रखता हूँ। हाँ जंकुक, मैं तुमसे यही उम्मीद करूंगी कि तुम भी टाई को बहुत खुश रखो जैसे आर्यन मुझे खुश रखते हैं, और हमेशा इसका ध्यान रखना। और टाई तुम्हारे मॉम डैड भी यही है, हमने सबको यही बुला लिया था, क्योंकि अब शादी में देरी किस बात की, जब तुम दोनों राजी हो तो शादी में फटाफट से शादी कर दो ना, तुम भी हमारे घर में जल्दी से बहू बनकर आ जाओ। टाई मुझे और तुम दोनों की जोड़ी बहुत पसंद है, जंकुक और तुम दोनों बहुत अच्छे हो। और टाई थोड़ा तमीज से पेश आना, इतना गुस्सा मत करना जो हमारे साथ करती थी। जंकुक बेटा थोड़ा बच के ही रहना, हमारी टाई थोड़ी गुस्से वाली है, इसको सुधार देना, हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात होगी। अरे हमारी बेटी को क्यों परेशान किया जा रहा है? देखो जंकुक, अगर तुमने हमारी बेटी को कभी परेशान किया तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ, अब जब मियाँ बीवी राजी है तो फटाफट से चट मंगनी पट बिया कर ही देना चाहिए। साहब जी, अगर आप दोनों का घर बस गया हो तो प्लीज मेरे लिए भी कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ देना ताकि मेरा भी घर बस जाए, क्योंकि मैं अकेला मासूम सा कहाँ घूमता फिरूंगा। मुझे भी, मेरे लिए भी कोई होना चाहिए ना साहब जी, प्लीज मेरे बारे में भी सोचिएगा साहब जी। चलो अब शादी की शहनाइयाँ बजवाते हैं, मजा आ जाएगा, धूम मचा देंगे आज तो। ओ मिस, अब तो शादी भी हो गई है, चले हनीमून पे, ले चलो तुम्हें उठाकर
मेरी दुल्हनिया, चलो मैं तुम्हें नाइट दिखाता हूँ कैसी होती। जंगकुक तुम भी ना, मुझे शर्म आ रही है, तुम भी ना किसी बात करते हो, क्या कर रहे हो, मुझे गिराओगे क्या? आँखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा, लफ्जों में जो इश्क था हुआ ना होठों से बयां। चाहे कुछ ना कहना, भले चुप तो रहना, मुझे है पता तेरे प्यार का खामोश चेहरा, आंखों पे पहरा, खुद है गवाह तेरे प्यार का। मैं रोज तेरा चेहरा सुनहरा आंखों में लेके जगा, क्या जानता था तू भी था मेरा, अब जो मिला तो हेलो माय क्यूटीज, तो आप लोगों को ये वन शॉट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना और इसको ज्यादा से ज्यादा प्यार देना। अच्छा तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, लव यू।